कार्तिक के महीने में हमें तुलसी की पूजा इस प्रकार से करनी चाहिए। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु के साथ तुलसी की पूजा करने का होता है। इस महीने में तुलसी के पौधे की विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी हमेशा घर में वास करती हैं। तुलसी पूजा की विधि और मंत्र हमें अवश्य करने चाहिए। कार्तिक के महीने में स्नान दान के साथ ध्यान जप करने का भी पूरा महत्व होता है। पूरे मास में भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी और शालिग्राम भगवान की विष्णु रूप में पूजा की जाती है। कार्तिक का महीना स्नान दान घर में सुख समृद्धि शांति इससे बनी रहती है। व्यापार और नौकरी में भी लाभ मिलता है। कार्तिक का महीना रोज़ तुलसी की पूजा के लिए माना जाता है। इसकी परिक्रमा की जाती है और मथुरा वृंदावन में भी इनका बहुत महत्व है। भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय हैं। इसी कारण से मासिक के महीने में कार्तिक के महीने में शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी किया जाता है। इस मास में तुलसी की विधि विधान से पूजा करने से हर तरह के दुखों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही हमें किसी प्रकार का अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। कार्तिक मास में रोज़ाना सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर इसके बाद साफ वस्त्र धारण करें और एक स्वच्छ लोटा जल लेकर तुलसी के पौधे की जड़ में धीरे धीरे अर्पित करें। इसके साथ ही तुलसी के गमले में एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रंगोली बनाएं। अब पूजा आरंभ करें। इससे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे पर फूल माला सिंदूर अक्षत चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगाएं। घी का दीपक और धूप दीप जलाकर साथ में मंत्र का जाप करें। श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वृंदावन्ये स्वाहा। अंत में आरती करें। इस प्रकार से हमें तुलसी की पूजा नियमित कार्तिक के महीने में करनी चाहिए। रविवार के दिन तुलसी को नहीं छुएं। इस दिन तुलसी छूने से दोष लगता है। तुलसी माता की पूजा करने में हमें जिस मंत्र का जाप करना चाहिए वो इस प्रकार है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्तुते। इस प्रकार से हमें इस मंत्र का जाप रोज़ाना तुलसी की पूजा करते समय ज़रूर जपना चाहिए। इससे माता तुलसी और भगवान विष्णु खुश होते हैं प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में धन समृद्धि सुख शांति का आगमन होता है। कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करेंगे। स्नान कर लेना है ठंडे जल से। उसके बाद तुलसा जी और पथवारी के पास साफ़ सफाई अच्छे से करेंगे। फिर हम पूजन करेंगे। पूजन के लिए हम बेसिक चीज़ें हैं वही हमें लेनी है। इसमें हमें दूध दही भी लेना है। पथवारी में दूध दही चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। कहानी भी आपने सुनी होगी, उसमें भी दूध दही चढ़ाया जाता है। तिलक करने के लिए हमने यहाँ रोली ले ली है, बतासे ले लिए हैं भोग लगाने के लिए और जल का लोटा लिया है। कोई भी प्रसाद ले सकते हैं आप। साथ में हमें एक दिया ले लेना है। फूल ले, उससे वे जौ के बीज संचित होंगे। उसके बाद हम तुलसी में जल चढ़ाएंगे। पथवारी में जल सींचते समय बोलते हैं पथवारी कितनी प्यारी पथवा सींचूं तेरा जन्म सुधारे मेरा। उसके बाद हम तुलसा जी को भी सींचेंगे। देखिए कार्तिक के महीने में तुलसा जी और पथवारी के विशेष महत्व है। रोज़ाना सुबह हमें पूजा करनी होती है। दिया जलाने के बाद हम तिलक करेंगे रोली से। यहाँ हम तो पथवारी को भी तिलक करेंगे। फिर तुलसी माता को नहीं है तो आप चीनी भी रख सकते हैं या मिश्री ले सकते हैं। गमले में हमें मीठा नहीं डालना है, साइड से रखना है।
बाद में आप सभी को बांट सकते हैं। अब आप इसमें देखिए, पथवारी में दूध दही चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। थोड़े से दही के छींटे हम पथवारी में रखेंगे। इसके साथ ही हम दूध के भी थोड़े छींटे रखेंगे पथवारी माता को, और साथ में उसको वहीं रख देंगे। आप दूध दही को पूरा पथवारी में न डालें, सिर्फ छींटे लगा दें, वरना पथवारी में फंगस लगने का डर रहता है। तुलसा जी में भी इसी तरह से थोड़े छींटे लगा दें। फिर बाद में आप सभी इसको प्रसाद रूप ग्रहण कर लें। अगर आप रोज़ाना दूध दही नहीं चढ़ा पाते हैं तो पहले दिन दूध दही चढ़ा दें, फिर आखिरी दिन दूध दही चढ़ा दें। पहले दिन आप जो भी पूजा करेंगे पथवारी की, तो आप जो नियम विधि है उसी प्रकार से करेंगे। इसके बाद हम वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ाएंगे, मोली चढ़ाएंगे। यहाँ पे हम पथवारी माता को कलावा अर्पित कर रहे हैं। उसके बाद भी एक कहानी सुनेंगे। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो कार्तिक के महीने में सुनी जाती हैं। आप साथ में कार्तिक महात्म्य का एक अध्याय ज़रूर रोज़ाना पढ़ें। इसके बाद कहानी सुनने के बाद कार्तिक भजन आते हैं तो आप गा सकते हैं। अगर आपको नहीं आते हैं, आरती कर लीजिए। आरती करने के बाद हम परिक्रमा करते हैं। यहाँ परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर उतनी बार परिक्रमा के लिए घूम सकते हैं। वहीं पर खड़े होकर हम तुलसी माता और पथवारी के सामने परिक्रमा कर प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम कार्तिक स्नान में सुबह से पूजा करते हैं। अगर आपकी तुलसा जी और पथवारी अलग अलग जगह पर रखी हुई हैं, दोनों का ही पूजन करना है, लेकिन मैंने दोनों को पास में रख लिया है जिससे कि मैं आराम से पूजन कर सकूं और परिक्रमा कर सकूं। इस तरह से हम कार्तिक स्नान करते हैं। तो सुबह के समय हम इस तरह से पूजा करते हैं। शाम के समय भी हमें तुलसी माता के समीप दिया ज़रूर जलाना है। पूरे कार्तिक के महीने हमें तुलसी माता की दिया जलाना है, सुबह भी जलाना है, शाम को भी जलाना है। तो आप भी कार्तिक स्नान अगर कर रहे हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कार्तिक में जो भी कहानियाँ सुनी जाती हैं उनका अधिक महत्व होता है, इसलिए कार्तिक की पूजा के समय कार्तिक की कहानियाँ अवश्य सुनें, कार्तिक महात्म्य सुनें। कार्तिक मास हिंदुओं का पवित्र महीना होता है। कार्तिक मास में लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। वैष्णव परंपरा में ऐसा माना जाता है कि यह कार्तिक का महीना सर्वोपरि पवित्र होता है। यह महीना चातुर्मास का अंतिम मास होता है। इसकी शुभता बहुत अधिक है। इसमें सभी देव मजबूत होते हैं। कार्तिक के महीने में धन धर्म दोनों से संबंधित बहुत सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और उसका उपयोग तुलसी विवाह करना सर्वोत्तम होता है। कहते हैं कार्तिक के महीने में जो शुरू हो चुका है, दीपदान करने से, दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। साथ ही कार्तिक का महीना इसलिए भी कहते हैं क्योंकि कार्तिक के महीने की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र होता है। कार्तिक मास के कुछ हम नियम बताने जा रहे हैं जिन्हें आप देखिए और सुनिए। इस वीडियो को पूरा सुनिए। इस महीने में हमें स्निग्ध चीज़ें, मेवे मखाने खाने चाहिए। चीज़ों का गर्म स्वभाव हो और ऊर्जावान बनाए रखें, कार्तिक के महीने में खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में किसी भी तरह की दाल खाने की मनाही है। सूर्य की किरणों का स्नान भी कार्तिक के महीने में उत्तम होता है। कार्तिक के महीने में दोपहर के समय सोना वर्जित होता है। दोपहर में सोने से हमें बचना चाहिए। कार्तिक का महीना हरि भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना होता है। इसमें माता लक्ष्मी जी को
अति प्रिय है। इसीलिए भगवान विष्णु योग निद्रा में जाग जाते हैं, जिससे सृष्टि आनंदमय होती है और शुभ मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कार्तिक में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली, गोपाष्टमी आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। कार्तिक के महीने में पूजा करके विशेष आप अपार धन पा सकते हैं। पूजा उपासना करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और कारोबार में तरक्की होती है। कार्तिक के महीने में तुलसी का बहुत अधिक महत्व है। इसमें पुराणों के अनुसार कहते हैं कि भगवान विष्णु की प्रिया कहलाती हैं। भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था, इनको पत्थर हो जाने का श्राप मिला। तभी से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी से भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत आवश्यक होता है। कार्तिक के महीने में नियम रूप से तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी डेली सुबह शाम पूजा अर्चना करनी चाहिए। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाने से अविवाहित बालिकाओं के शीघ्र विवाह होते हैं और वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतें दूर हो जाती हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखिए और आप अगर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे सभी भक्तजनों को इसका लाभ मिल सके, जिसमें मैं आगे और न्यू वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। अगर तुम नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।